बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने रऊफ हसन साहब को तर्जुमान बनाया था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद एक नई सिचुएशन से दो चार थी, वही रऊफ हसन साहब जिन पे अभी कुछ दिन पहले हमला भी हुआ, उस हमले के बाद हम कोई पेशरफ्त नहीं देख रहे, लेकिन वो उस हमले से पहले भी, उस हमले के बाद भी, आज कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इंतहाई जारहाना अंदाज में हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी विंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला विंग, कोई इनकार करे या ना करे कि ये वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब होकर असम्बलियों में चले गए, अब इनको दो अलग अलग विंग्स में शुमार ना किया जाए, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये दो अलग अलग विंग्स हैं। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान दिया था, जो आज रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको अगर आप देखें तो ये दो अलग अलग विंग्स हैं, ये दो अलग अलग सोच के धारे हैं, ये नज़र आ रहा है। रऊफ हसन साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम की हैं। देखिए, इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने बात की 71 की। उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने बात की हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की। इमरान खान साहब ने कहा कि सब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, गद्दार कौन, ये हैशटैग इस्तेमाल किया गया, और सब देखें कि कौन गद्दार है। इमरान खान साहब ने ये बात की थी। अब रऊफ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके अकाउंट से जो ट्वीट होता है उसका कंटेंट इमरान खान साहब को नहीं मालूम होता। ये इमरान खान साहब का कंटेंट नहीं है, ये बात की बैरिस्टर गौहर साहब ने। फिर उसके बाद हमने देखा शर्जील इनाम मेमन साहब आए, उन्होंने कहा कि अकाउंट अडयाला जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा है, यानी इमरान खान साहब के पास यहाँ वहाँ पर इंटरनेट भी है, सेल फोन भी है, डिवाइस भी है, और इमरान खान साहब वहाँ से चला रहे हैं अपना अकाउंट, ये कहा गया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो अपने अकाउंट से इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट इमरान खान का ट्वीट होता है। जो उस ट्वीट पर उर्दू ट्वीट की जाती है, उसी इंग्लिश ट्वीट को उर्दू में ट्वीट किया जाता है, वो ट्वीट इमरान खान का लिखा हुआ ट्वीट नहीं होता। वो गूगल ट्रांसलेट हो सकती है, या इमरान खान के कहने पर उनकी जमात का कोई शख्स, उनकी टीम का कोई शख्स करता है, क्योंकि इमरान खान साहब उर्दू जिस तरह से लिखते हैं वो मुझे अंदाज़ा है, आपको अंदाज़ा है, वो इमरान खान साहब का ट्वीट नहीं होता। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर अपना फ़ोन इस्तेमाल करें, वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं। अब जो रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो गद्दार कौन, मुजीबुर रहमान, ये तमाम बातें हो रही थी, इन पर बात की, और उन्होंने ये कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई। फ़ौज के बारे में कई जगह हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में रऊफ हसन साहब ने कहा कि तारीफ़ भी की गई, फ़ौज बहादुरी से, बेजिगरी से लड़ी, ये बात भी की गई। उस रिपोर्ट में शख्सियात पे बात की गई और फ़र्द वाहिद पे बात की गई, जनरल याहिया खान पे बात की गई। उन्होंने कहा कि जनरल याहिया खान को जिम्मेदार करार दिया गया था, एक फ़र्द वाहिद को जिम्मेदार करार दिया गया था। यहाँ से रऊफ हसन साहब आए और उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जिम्मेदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, एक फ़र्द वाहिद है। रऊफ हसन साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप है, ये उनका इक़्तिदार है, और इस डिक्टेटरशिप को, इस इक़्तिदार को रऊफ हसन साहब ने कहा कि तूल देने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ये हालात रऊफ हसन साहब ने कहा कि ख़तरनाक हैं। अब सोशल मीडिया पर इन हालात के हवाले से, रऊफ हसन साहब की इन बातों के हवाले से जो कहा जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूं। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई रियासत नाम की चीज़ है या नहीं है। ये रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई नोटिस लेगा या नहीं लेगा? फ़ौज को उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, कोई इसे देखेगा या नहीं देखेगा? सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि फाशिज्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फैला रही है, और अब फ़र्द वाहिद करके
आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट कर रही है, ये बात की जा रही है। एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ और हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कोई भी करे, वकला करें रऊफ़ हसन वगैरह, या सियासी लोग करें, उमर अयूब साहब हों, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला हों, अली मोहम्मद ख़ान हों, या दीगर लोग हों, आरिफ अलवी साहब भी हों, तो वो नहीं दिखाई जा रही थी। मगर रऊफ़ हसन साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ टेलीविज़न चैनल्स ने, प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स ने दिखाई। सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ का एक क्लिप, जो बड़ा क्लिप है कुछ 6 मिनट प्लस का, वो वायरल हो रहा है और उसमें रऊफ़ हसन की गुफ्तगू का एक हिस्सा वायरल हो रहा है कि रऊफ़ हसन साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर कड़ी तनकीद की है। अब रऊफ़ हसन साहब ने उसमें तमाम सूबों की बात की और बताया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बलूचिस्तान इस वक्त किन हालात से दो चार हैं। 71 में मुल्क टूटा था, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये भी खुदा न खास्ता हमें किसी सानहे से दो चार कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी करती रही है, अब भी कर रही है। मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान जो है उसको कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात की जानिब इशारा कर रही है, जिन चीज़ों की बात कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी कोई भी बात अदालत में सुनी नहीं जा रही और अब वो तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ साहब को करार दे रही है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को भी, चूँकि आइन में एक कदगन है, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, अफवाज पाकिस्तान उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाने के हवाले से आइन पाकिस्तान में कदगन है। तो इसका नतीजा रऊफ़ हसन साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मुकदमा जो वो लोगों के सामने रख रही है, अदालतों में रखना चाहती है, उसे रखने में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुकदमात अपने अदालतों में अगर लेकर गई है तो हमने देखा है कि ये महीनों लटके हैं और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकदमात जिनका नतीजा सामने आ सकता है उन्हें हुकूमत अपने ताख़ीरी हरबों से लटका रही है। इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इस तरह की सूरत हाल से दो चार है। अब जो रऊफ़ हसन साहब ने बातें की हैं, इन बातों का नतीजा क्या निकलेगा? क्या रऊफ़ हसन साहब जो बातें कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात 71 जैसे हैं, तो क्या वो 71 जैसे हैं? देखिए, ये हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, एक लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। 71 जैसे हैं या नहीं, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारी ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाला फ़र्द वाहिद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी क़यादत के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाला फ़र्द वाहिद है। हमारे कायद इमरान ख़ान के साथ जो जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाला फ़र्द वाहिद है। हमारी हुक्मरानी जो अवाम ने हमें दे दी थी 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में, उसे हम तक नहीं पहुँचने दिया गया और फॉर्म 47 के ज़रिए लोग मुसल्लत कर दिए गए। ये मुसल्लत करने वाला फ़र्द वाहिद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है और उनका ये कहना है ये 71 जैसे हालात हैं। 71 के जो हालात थे उनमें ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया नहीं था, चीज़ें नहीं थी, वो इस लिहाज से मुख्तलिफ था। कई दफ़ा पाकिस्तान के इस हिस्से में हिंदुस्तान के उस पार उस हिस्से से ख़बरें आने में बहुत वक्त लगता था। अब हमारे सामने हर चीज़ विदिन सेकंड्स मौजूद होती है और अब भी इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हमारे यहाँ जो अहमद फरहाद का केस है, दीगर अफराद का केस है, इमरान रियाज जो कई दिन हमारे सामने नहीं थे, वो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से भी इनकार मुमकिन नहीं है। तो हमारे यहाँ रियासती इदारे वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ये अदालतों में हमने देखा है, अदालतों को हमने कहते हुए सुना है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमने देख लिया है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ बैठकर इन हालात पे कमेंट्री करते हुए मुखातिब हूँ तो ये 71 से मुख्तलिफ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें अब भी अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, ये 71 जैसा है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त। और इन हालात में अफवाज पाकिस्तान क्या कहती हैं? अफवाज पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारे यहाँ एक हुकूमत है, हम उस हुकूमत का साथ देंगे जमहूरियत के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए। जो हालात हैं ये हालात खौफनाक हैं। इन हालात में मैं जो हमेशा इब्तिदा में कहता हूँ ना,
وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ اس یقین کی، اس دعا کی اور ضرورت ہے، واللہ خیر الماکرین، اس یقین کی دعا کی اور زیادہ ضرورت ہے، لیکن حالات کسی بھی طور اچھے نہیں ہیں، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے۔ عمران ریاض خان نے ایک بڑا اعلان کیا، ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں، لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں سے ایک انٹرویو دیا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں سے انٹرویو دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انٹرویو مہدی حسن جیسے بڑے جرنلسٹ نے، بین الاقوامی جرنلسٹ نے کیا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ فارم زیٹریو پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سوالات تحریری بھجوائے، عمران خان صاحب کی جانب سے جوابات تحریری طور پر ہم تک آئے۔ تو عمران خان صاحب کیا اڈیالہ جیل میں جواب پورا لکھ لیتے ہیں، یا عمران خان صاحب اس جواب کا جو ان تک سوال پہنچتا ہے اس کا مافی الضمیر اپنے حساب سے اس کا متن بیان کر دیتے ہیں، اسے ری رائٹ کیا جاتا ہے اور وہ آگے پہنچتا ہے؟ یقیناً ایسی ہی کوئی صورتحال ہے۔ تو مہدی حسن کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کا پہلا انٹرویو 2010 میں کیا تھا، 14 برس گزرے، درمیان میں الجزیرہ کے لیے، NBC MSNBC ان کے لیے انٹرویو کیا، پہلا نیو اسٹیٹسمین کے لیے انٹرویو تھا۔ میں نے یہ برس میں انٹرویو کیے۔ عمران خان صاحب کی اب کی بار مختلف ہے، کیونکہ عمران خان جیل میں تو میں فالو اپ کویسچن بھی نہیں کر سکتا تھا، میں براہ راست سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے ریئیکشن بھی نہیں مل رہا تھا، ٹون بھی نہیں مل رہی تھی۔ رؤوف حسن صاحب نے، مہدی حسن صاحب نے یہ تمام باتیں کی ہیں، کیونکہ میں رؤوف حسن صاحب کی مسلسل بات کر رہا تھا تو میں دوبارہ ان کا تذکرہ کر گیا۔ مہدی حسن نے یہ تمام باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو عمران خان سے سوالات کیے وہ سوالات کچھ اس انٹرویو سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پوچھا یہ گیا کہ آپ اس وقت جیل میں بیہائنڈ دا بارز کیسے ہیں، کیا آپ سے بدسلوکی کی گئی ہے یا آپ پہ ٹارچر کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس وقت جیل میں ایک جو کال کوٹھڑی ہوتی ہے یا موت کی چکی ہوتی ہے اس میں رکھا گیا ہے، یہ ایک سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے مجھے، اور جو ایک قیدی کے بنیادی حقوق ہیں وہ بھی مجھے میسر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ عمران خان جیل میں ایئر کنڈیشنر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آج کے اخبار میں خبر ہے کہ عمران خان کو ایئر کولر ملا ہے، تو جس شخص کے پاس ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے اس کو ایئر کولر نہیں دیا جاتا۔ عمران خان صاحب نے امریکہ میں ایک خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس کا جیل میں اے سی اترواتا ہوں، ایسے یوں کر کے یہ ہوا تھا۔ اب مسلم لیگ نون والے بار بار کہتے ہیں ہم نے عمران خان کا اے سی نہیں اتارا، تو عمران خان کے پاس اے سی نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، اور آج ایئر کولر مل جانے سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں ہر صورتحال کے لیے تیار ہوں، مجھے جس طرح کے بھی حالات کا سامنا ہو، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اور میں اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ رکھنے کے لیے مطالعے سے، کتابیں پڑھ کر اور ورزش سے مدد لے رہا ہوں، اور میں اس وقت کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ میرے لوگ جانتے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولتا، مجھے کوئی چیز خرید نہیں سکتی۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے، اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے اپنے جیل میں موجود ہونے کا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے جنرل باجوہ پہ ٹرسٹ کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے کچھ مزید باتیں کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے اس انٹرویو کے کچھ حصے ہمارے سامنے رکھے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ باجوہ زہریلا تھا۔ عمران خان نے اپنے تعلقات کے حوالے سے، ملکوں سے تعلقات کے حوالے سے کہا I have maintained good relations with countries. General Bajwa's poison may have had a short-term effect. تو میرے تعلقات بڑے اچھے تھے، جنرل باجوہ نے جو زہر پھیلایا وہ کچھ وقت میں ختم ہو جائے گا۔ Even after my government was toppled, میری حکومت گرا دی گئی، اس کے بعد بھی I kept close ties with many leaders. تو میرے کئی سربراہان سے بہت اچھے تعلقات رہے۔ عمران خان نے یہ بات کی۔ عمران خان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ خراب کر دیے تھے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، عمران ریاض خان کا اعلان۔ عمران ریاض خان نے ٹویٹر پہ یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں ان کے بھائی، ان کے وکیل، ان کے بہت اچھے دوست میاں علی اشفاق کی زبردست وکالت کی باعث، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی عدالت سے سفر حج کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ عمران نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ حج پر جانا چاہتے ہیں۔ آج عمران کا جانے کا ارادہ تھا، ظاہر ہے کہ آج وہ شاید نہ جا پائیں، تو اب عمران ریاض خان جو ہے وہ 2-1 روز میں حج کے سفر پر روانہ ہو پائیں گے۔ اس بات کی اجازت عدالت کی جانب سے مل گئی ہے۔ اس سے آگے کیا کچھ ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے اب بھی ممکن ہے
عمران ریاض خان کے کیس میں حکومت اسے چیلنج کر سکتی ہے، آگے لے کر جا سکتی ہے، ایئرپورٹ پر ہمارے سامنے کوئی اور صورتحال آ سکتی ہے، کیونکہ یہ حکومت عمران ریاض خان کو اپنے لیے باقاعدہ ایک خطرے کی طرح تصور کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ عمران خان کو صحافی ماننے کو تیار نہیں ہے، عمران ریاض کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی جماعت کا ورکر ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں عمران ریاض خان حج کے مقدس سفر پہ روانہ ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، لیکن خدا نخواستہ مجھے خوف ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے امید ہے کہ یہ جو صورتحال ہے پاکستان میں، یہ صورتحال بدلے گی، اور جو خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بری چیز ہو سکتی ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔